हेलो गाइस, नमस्कारम। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि केमिस्ट्री पे वीडियो बनाइए। तो आइए आज अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको ही मैं आपको समझा देता हूँ, तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज ये होता है कि ये मतलब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आती है तो उसकी ज़रूरत तभी आती है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि इससे जो पहले थ्योरी थी वीबीटी, वो कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कौन से थे वो? लाइक CH4H2। जैसे क्या था CH4 में, जब बीबीटी से पूछते कि भाई इसमें एंगल कितने का है, तो वो तो मुंह उठा के बता देते कि भाई 90 डिग्री का एंगल है इधर। बट जब एक्चुअल अपन देखते तो पता चलता 109.28 डिग्री ये एंगल है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ बात हजम नहीं हुई किसी को, ये चल के रहा है। बीबीटी वालों से जैसे पूछने जाएं वो तो हाथ खड़े कर दें, बोलते 90 डिग्री का एंगल है। क्योंकि उनको इतना ही आता था फिलिंग करनी कि उन्होंने एक एस का डब्बा बनाया, 3 पीके बनाए, PX PY PZ और एक एच। ये तो 1S ही होता है, एक एच इसमें गया, एक एच इसमें गया, एक एच इसमें गया, एच। तो ये तीनों एक्सिस 90 डिग्री होती हैं, तो वो बता देती तुरंत कि 90 डिग्री होगा। तो ये प्रॉब्लम आई। फिर क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आई, तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि ये अलग अलग नहीं है। आप सोच रहे हैं 1S PX के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल की, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर दे रहा था, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो बता दे रहा था, तो लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे आप 4 दोस्त हैं। ठीक है, 4 दोस्त हैं, जूस की दुकान पे गए जूस पीने। तो वहाँ पे एक एक गिलास था, अनार का जूस, कोई संतरे का, सेब का और मैंगो का जूस था। ठीक है, तो सब बहुत घनिष्ठ मित्र थे। कोई भी मतलब किसी को दूसरा, सबको एक जैसा चाहिए था जूस। तो अब क्या करते, तो सबने कहा कि भाई वो चारों जग मैंगो, पोमे, एप्पल और क्या था, और कुछ मान लो यार, शुगर केन मान लो। ठीक है, तो सबको अलग अलग नहीं पीना था, तो सबने क्या किया, एक जग में लिया, सब वापस डाल दिया। ठीक है, अब ये 4 थे। ठीक है, वापस डाल दिया तो सबका मिक्सचर हो गया। फिर मिक्सचर लिया, फिर 4 गिलास में भर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, जितने ऑर्बिटल पहले थे उतनी ऑर्बिटल मिक्सिंग करने के बाद पहले SPX बॉन्ड बना रहा था, अब क्या होगा, 4 बॉन्ड हो गए, तो 4 हो गए तो sp3 कितने, 4 ऑर्बिटल, 4 sp3। ये नंबर चेंज नहीं होगा, 4 पहले थे तो 4 गिलास बाद में ही भरेंगे। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो अब बात ये आती है कि इसको निकालते कैसे हैं। ये तो होगी थ्योरी वाली बात, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को नहीं है। बात कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बड़ा ही ईजी है, कोई बड़ा कठिन काम है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बस इतना सही है। ध्यान रखना पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। लोन पेयर, इन दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और ज्योमेट्री। डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आती है तो देख लेते हैं। अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो क्या होगा, एस और एक पी, ठीक है, और ये होगा लीनियर, एक इधर पे एक इधर पे, एक एस पी ए एक एस पी ए, लीनियर, एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इजी है। अगर 3 हुए तो एक एस 2 पी, एस पी 2, ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, कितना एंगल होगा 120 डिग्री, ये सब तो इजी है। अब चौथा देख लेते हैं, sp3, ये कैसा है 109 डिग्री 28 मिनट, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब 4 sp3 और एक इसमें आता है CH4, देखो एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो कितना आ गए 4, 0 लोन पेयर sp3, तो इसमें कितना आता है 10 डिग्री 29 मिनट। तो ये एक्सप्लेन कर दिया। पहले ये लोग जो बता रहे थे वो 90 डिग्री बता रहे थे, वो तो गलत था। इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन से जो एक्सप्लेन किया उससे एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब आते हैं 5वें के बारे में। अब देखना, अब तुमको पता है ना एस का कितना ऑर्बिटल होता है, एक होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 भर गए। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो 3 पी हो गए, एक एस हो गया। अब 5 के लिए क्या होगा, sp3d, 3 पी हो गए, एक एस हो गया, तो अब डी बचा, तो ए हो गया, ठीक है। अभी इसका बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस पे, देख सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास जब sp3 के बाद क्या करना है अपन को, एक ऐसे बना लो, ठीक है। अब एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। अब देखो बचा कितने हैं, 2 हो गए, तो बचे कितने हैं, ये 5 हैं, 2 हो गए, 2 हो गए, 3 बचे हैं। तो अब 3 का क्या बन सकता है, बेस, बेस बनाना है। ये बेस है, ये एक्जियल है, ये एक्जियल पोजीशन है, तो एक्जियल पे तो लगा दो पहले 2, ठीक है। अब कितने बचे, 5 में से 2 लगा दिए, बचा कितने, 3, 3 का क्या बन सकता है, ट्राइंगल, तो ऐसा ट्राइंगल बना दो। इन पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्जियल की ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इससे को क्या कहते हैं, एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब देखना, एक बार और मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। इसके ऊपर है ये, एक ऊपर ऐसे, ऊपर एक इसके नीचे, तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे है और इसके नीचे, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर जब ऐसे है तो कितने, तीनों से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 90 90, और नीचे वाला भी ऐसे बनाएगा 90, तो 90 कितने एंगल हो गए, 3 ऊपर वाला 3 नीचे वाला, 6, 180 कितने हो गए, एक ऊपर वाला एक इससे नीचे वाला, तो 180 का इन दोनों ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले में 180 डिग्री का एक बनेगा, ठीक है। 120 डिग्री कितने हो गए, ये जो एक ही प्लेन में कितना 120 का बनाएगा, 120 120 120 120 के 3, ये एंगल की बात हो गई। ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले सबसे पहले अपन क्या करना है, ये देखिए तो तुरंत सबसे पहले एक्सियल पे लगाओ। अब क्या करना है,
5 थे, 3 2 लगा दिए एक जेल पे, बचे 3। तो उसको अब वो 3 से क्या बना सकते हैं, अगर 4 बचता तो स्क्वायर बना देते, 3 से बनाते ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये इसके ऊपर है, ऊपर नीचे, ऐसे मैं सोचूं कि ये लगा दिया, ये ऊपर और नीचे है एक्सियल पोजीशन। इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल से। ये सवाल ही है भाई साहब, ये पूछ दे कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ध्यान रखना ये। अब चलिए 5 तक हो गया, 6 की अभी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो अपन ने 5 तक देख ली थी, अब आ गए 6 पे। तो 6 के लिए क्या बनेगा, 1s 3p 4 हो गए, बचा कितने d2। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले मैंने क्या कहा था, 2 ऊपर नीचे लगा दो, एक इधर ऊपर एक इधर नीचे। ठीक है, अब कितने बचे, 6 हैं, 6 में से 2 गए 4। अब 4 का क्या बन सकता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर बना दो भाई साहब 20। ठीक है, बन गया। अब देखो, अब इसमें क्या रहता है, ये ध्यान रखना, ये बॉन्ड लेंथ का सब में अलग अलग सीन रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ इसके, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें जितनी भी बॉन्ड लेंथ है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, किसमें, sp3d2। अभी क्या होगा देखो, एक तो स्क्वायर, एक ऊपर ऐसे बन गया है तो पिरामिड, स्क्वायर, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। पिछला वाला क्या था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अगर यही एक पिरामिड ऊपर अकेला होता, नीचे वाला हटा दूँ तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 हैं तो स्क्वायर, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें बताओ 90 डिग्री कितने एंगल हैं, ये जो ऊपर वाला है ये चारों बनाएंगे 90 इससे। ठीक है, नीचे वाले भी, तो कितने हो गए 90 के, ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 और ये आपस में भी 4, तो टोटल 12। ऊपर वाले से ये चारों 90 के बनाएंगे, नीचे वाले से चारों का 90, तो 8 हो गए। लेकिन ये भी तो 90 90 बना रहे हैं आपस में, 90 90 90 90, तो कितने हो गए 12। 180 डिग्री के, 180 डिग्री कितने होंगे, एक तो ए 180 का, ठीक है, एक ए 180 का, एक ए 180 का, ठीक है, और एक जो ए वाला और ए वाला है इसके बीच में एक 180 का, 180 के 3 हो गए इसमें। इसमें ध्यान रखना सभी बॉन्ड लेंथ सेम है इसकी। अब 6 तक अपन ने देख लिया, अभी एक और बचा है 7th। sp3 4 d3 4 3 7। तो सबसे पहले स्टेप क्या है अपना, बनाना कैसे, एक जेल पे लगाओ 2, एक ऊपर एक नीचे। अब बचे कितने, 7 में से 2 घटा दो, 5 बचे हैं, तो 5 के क्या बन सकता है, पेंटागन। तो पेंटागन बना लो भाई साहब, बन गया ना पेंटागन। बड़ा इजी है यार, ऐसे समझोगे तो हो जाएगा। पहले ऊपर लगाओ और बाकी सब देख लो अपना, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, बता रहा था ना, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ये हर में चेंज है। sp3d में क्या है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल से। ठीक है, sp3d2 में क्या है, ऑल बॉन्ड लेंथ सेम। sp3d3 में क्या है, इक्वेटोरियल की ज़्यादा है एक्सियल से। ये सब बातें कब सही हैं, जब ऑल सराउंडिंग एटम सेम हो, ये सराउंडिंग ये सारे सब सेम हो, जब ये बातें लागू हैं, सराउंडिंग एटम्स आर सेम। ठीक है, अब इतना आपने देख लिया। ठीक है, इसको एक और इसका नाम है डेकाहेड्रल। ठीक है, इसका एक और स्क्वायर पिरामिडल का एक और नाम है
ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस, 8 फेसेस। डेकाहेड्रल मतलब 10 फेसेस। इधर ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। क्या अपन ने बॉन्ड लेंथ में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है तो बता दूँ, एक्सियल ज़्यादा इक्वेटोरियल से, ठीक है। sp3 d3 ऑल सेम, sp3 d3 एक्सियल इक्वेटोरियल। अब देखो क्या कहा तुमसे, जब सराउंडिंग एटम सेम हो, जैसे सेम हो, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। PCl5 है, जैसे PBr5 है और Pi5 है, तो अब बनाओ ये P, अब इसमें क्या बना सकते हैं, एक्सियल पे एक Cl लगाओ, एक इधर लगाओ, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है, तो बन गया अपना। तो जो एक्सियल वाला Cl है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ एक्सियल वाले की इस वाले से ज़्यादा होगी, एक्सियल वाले की ज़्यादा इक्वेटोरियल से, जब सराउंडिंग एटम सेम हो, एटम सेम। इसका एक्सेप्शन भी है, मैं 3 क्यों लिखा है, PF5 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, आप सोचिए PF5 एक्सेप्शन है भाई साहब, इसमें सब सेम रहती हैं, ऑल सेम। ड्यू टू बेरी सूडो रोटेशन, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं, बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें PF5 में एक्सेप्शन है, सभी बॉन्ड लेंथ सेम, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ की बात है। अगर आप देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब PCl3F2 है अपने पास। अब कोई पूछे कि F और Cl में से एक्सियल इक्वेटोरियल पे कौन सा लगाना है, तो ठीक है, मोर ईएन वाला, मोर ईएन ऑन एक्सियल, यानी जिसकी ज़्यादा ईएन है उसको एक्सियल पे लगाएंगे, ऐसे बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में देख लिया अभी तक, ठीक है। अभी तक किसके बारे में देख लिया अपन ने, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखते हैं अपन शेप के बारे में। शेप क्या है, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड दिखते हैं, ठीक है। बनाओ आप, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ और जो लोन पेयर है उनको छुपा लो, छुपा लो, ठीक है। जैसे आपने sp2 स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, sp2 यानी ट्रायंगुलर प्लेनर, इसमें लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तो लोन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हो सकता है, तो मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ रखा, ये सिग्मा बॉन्ड है जैसे, ठीक है। अब इसको छुपा लो, इसको जैसे छुपाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा अपना, बैंड शेप, बैंड शेप कह लो, वी शेप कह लो, ये स्ट्रक्चर बनेगा अपना, ठीक है। तो वही है, शेप निकालते समय लोन पेयर को छुपा लो तो स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ऐसे ही sp3 में भी देख लेते हैं, इसमें अगर लोन पेयर आ गया तो क्या होगा, मान लीजिए sp3 टेट्राहेड्रल बनता था, अब इधर लोन पेयर लगा दिया, ठीक है, तो इसको छुपाएंगे शेप बताने के लिए। अब क्या बचा है, ये पिरामिड जैसा आपको दिख रहा है, पिरामिड पहले क्या था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, शेप क्या है इसका, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप है पिरामिडल,
ठीक है। अब आते हैं sp3d के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसे बनाते थे अपन एक्सियल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। इसको खड़ा कर दिया सबसे पहले। अब लोन पेयर आएगा कहाँ? सबसे पहली बात ये है, लोन पेयर आएगा इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इस पे लोन पेयर आया तो अब इसको बंद, एक लोन पेयर है, अगर एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है, इस पे पोजीशन। तो अब इसको छुपाया तो देखिए क्या आ रहा है, शेप क्या बन रहा है, सीसो। झूला देखा है ना सीसो वाला, वैसा शेप बन रहा है। अब एक लोन पेयर देख लिया अपन ने, अब दो लोन पेयर आ गए इसके, मान लीजिए दो लोन पेयर। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक लोन पेयर आया, एक इधर लोन पेयर, एक इधर, एक इसमें लोन पेयर। तो अब इन दोनों को छुपा लो तो क्या बचा, टी शेप, ठीक है। दो लोन पेयर की बात है भाई साहब। अब इसमें एक और केस बन सकता है, तीन लोन पेयर आ गए तो इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इन सबको छुपा लो, क्या बचेगा, लीनियर शेप। आप ऐसे बना बना के इसको देख सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे आप। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बना के वही तो पहले sp3d बनाना है। तो पहले इक्वेटोरियल बनाओ, बाकी जो जो बचे, जैसे 5 थे, 5 में से एक्सियल पे 2 लगा दिए, अब बचे कितने, 3, तो 3 का ट्रायंगल बना लिया। अगर sp3d2 होता तो लगा देते, एक्सियल पे बचे कितने, 4, तो उसका स्क्वायर बन जाता। यही है। अब आगे चलिए, अब देखते हैं sp3d2 के बारे में। इसमें क्या बताया था मैंने, ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, तो लोन पेयर कहीं भी लगाओ। तो एक लोन पेयर आया, बनता कैसे था, ऐसे एक इधर एक नीचे, ठीक है। एक लोन पेयर आया, ऐसे लगा दिया और छुपा लिया इसको। तो पहले क्या था, स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक लोन पेयर आ गया, वन लोन पेयर, इसको छुपाया तो बचेगा क्या, स्क्वायर पिरामिडल। पहले था बाई पिरामिडल, अब स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या है, एक लोन पेयर के साथ स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब ऐसे मान लो दो लोन पेयर आ गए, दो लोन पेयर लगाते जाने, इधर लगा दो तो बचेगा क्या, स्क्वायर प्लेनर। दोनों छुपा लो, बचेगा क्या, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आप स्ट्रक्चर बनाने सीख गए तो हो जाएगा खेल, आपको पूरा नहीं लगेगा। देखिए इसे बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार। इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, तो बचा क्या, इनको ये मतलब छुपा दो, भूल जाओ इनको। चलो दिखाते हो कैसे भूलते हैं, ये भूल गए, चलो। तो क्या बना, लो स्क्वायर प्लेनर बचा। तो यही बताना होता है उसको, शेप जब पूछे तो उसको छुपा लो लोन पेयर को। और इसमें आप पूछेंगे इक्वेटोरियल पे क्यों लगाया, बताया ना, इसकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है तो कहीं भी लगा दो। सहूलियत अपन को कहाँ है, यहाँ लगाएंगे तो शेप अपन आराम से बता सकते हैं, यहाँ कहीं लगा दिए तो फिर डिस्टॉर्टेड शेप लगेगा, पहचानने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसको यहीं लगाओ, आसानी रहेगी। अब एक और आखिरी बचा था क्या, sp3d3 पेंटागन बनाओ भाई साहब, और इधर एक्सियल पे, ठीक है। जब अगर इसमें पहला क्या था इसका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है, ये नाम था। दूसरा नाम क्या था इसका, डेकाहेड्रल, ठीक है, डेकाहेड्रल था। अब इस पहला लोन पेयर लगाना है, इसमें एक लोन पेयर लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पे। पहला लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगाया तो अब क्या होगा, अब ये टूटा हुआ लगेगा, इसको छुपाएंगे तो कैसे लगेगा, डिस्टॉर्टेड
इसका नया नाम आएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये तो एक फेस चला गया, ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल की तरह लगेगा लेकिन टूटा हुआ ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड मतलब टूटा हुआ, ठीक है, वैसी फील आएगी। तो एक लोन पेयर तो इधर लगेगा। अब ये ध्यान रखना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, कट टू कट में तुम लोगों को। और 2 लोन पेयर आ गए इसमें, तो एक जेल पे लगा दो, तो एक जेल पे लगाएंगे तो गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले पे कहाँ, एक कटोरी पे, अगर पहला है तो, अगर 2 लोन पेयर आ गए तो एक जेल पे लगा दो और ये बचा, ठीक है। ये है, ये बात कर क्यों रहे हैं अपन, ये बात तभी है ना कि जब लोन पेयर आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तब शेप एंड ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर लोन पेयर हो ही ना, केवल सिग्मा बॉन्ड हो, तो शेप एंड ज्योमेट्री सेम रहेगी, ठीक है, सेम, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से, BeCl2, BeF2, CO2, BeBr2, इसमें कहाँ लोन पेयर होते हैं। अब बी में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड ये बना लिए, एक बॉन्ड ये बना लिया, तो कितने बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं, 2 सिग्मा तो क्या आ जाएगा, sp, यानी लीनियर शेप। ये गलत बना है, ठीक है, ऐसे बनेगा, बी एक इधर है, एक इधर है। अब इधर क्यों, ऐसे क्यों नहीं बना, क्योंकि ये रिपल्सन लगाते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगाते हैं, तो ये सबसे दूर पोजीशन पर रहना चाहते हैं, इसलिए ये सबसे दूर चलेगा अपनी, तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। ऐसा ही इनके साथ भी वही सेम, ठीक है। तो सिग्मा जब आएगा तो शेप लीनियर ही इसका शेप है और ज्योमेट्री भी है, वही है। थोड़ी और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनको, अगर ना एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़े सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है जैसे एक्सी में आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बनाओ सबसे पहले, ठीक है। अब ये क्या है, सेंट्रल आयन, सेंट्रल मेटल कह लो, सेंट्रल आयन कह लो, ठीक है। कौन होता है जिसकी EN कम हो और नंबर में भी कम हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नंबर में कम है, तो ये सेंट्रल आयन, ठीक है। तो अब देखो, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तो अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या आएगा, sp3d, लोन पेयर है नहीं एक भी, तो इसमें शेप एंड ज्योमेट्री सेम रहेगी, क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। कैसे, चलिए एक बार देख लेते हैं। मोरियन वाला कहाँ लगता है, एक्सियल पे, बताया था ना, मोरियन वाला एक्सियल पे, तो इधर इधर तो बन गया अपना ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल, सब बाई पिरामिडल, एक होता तो एक पिरामिडल, दूसरा तो 2 पिरामिडल, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइम की ज़्यादा कमी है तो थोड़ा जल्दी से देखते हैं, एक इसके बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भी लोन पेयर नहीं बचे। सिग्मा बॉन्ड देखना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये पाई बॉन्ड नहीं गिनेंगे, 4 सिग्मा, तो कितना हो गया, sp3 स्ट्रक्चर बनाएगा ये, ठीक है। ज्योमेट्री और सेम, शेप सेम है इस समय। जब लोन पेयर आ जाएगा तो अलग हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करिएगा सवाल, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 2 4 और सवाल देख लेते हैं, टाइम तो काफ़ी हो गया है। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ, देखिए। जब सवाल ऐसे हों, HNO3 -1, SO4 -2, SO3 -2, NO3-, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं, माइनस जाए कहाँ, ठीक है। तो आपके लिए एक ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से, इधर फोकस करो भाई। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात हो, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप, तीनों की, इन तीनों की, इसके अलावा मत लगाना है ट्रिक, नहीं तो कहो कि कंसेप्ट गलत बता दिया। कंसेप्ट नहीं है वो, ट्रिक है, ये कंसेप्ट गलत है बिल्कुल ही। तो अपन को करना क्या है, ठीक है। अब -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब क्या है, -2 का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्लस होता तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, ये नहीं सोचना है अपन को कि माइनस किसके ऊपर आया है, जो सेंट्रल लाइन है उस पर लगा देना, डायरेक्ट डायरेक्ट सेंट्रल लाइन पे। तो इसको आप एक SO4 -2 करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आप पहले ये सोच, अगर और कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो ये एस के ऊपर लगा देते हैं, एस के ऊपर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले से 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर 6 होते हैं। अब -2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 2 ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है ख़त्म। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल 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 डबल। अब क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, sp3 शेप आ रहा है, 0 लोन पेयर दिख रहे हैं, तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी, सेम रहेगी। एक्चुअल में एक गलत चीज़ है, लेकिन इनसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप सही आ जाएंगे इसका। इसमें भी इस पे लगाना, इस पे भी इस पे लगाना, ठीक है। और एक करके दिखा देता हूँ NO3-, लेकिन अभी मैं इसका रियल भी आपको बताता हूँ कैसे करना होता है रियल। रियल में क्या है, EN किसकी ज़्यादा है, O की, तो O के ऊपर 2 माइनस हैं, 2 माइनस हैं, तो O 4 O हैं, तो 2 माइनस वाले बनेंगे, 2 सीधे साधे बनेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस, तो 1 बॉन्ड बनाएगा, अभी पहले 1 बॉन्ड तो माइनस पहले से है, ठीक है। मतलब क्या है ये ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन है, ठीक है। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए, बन गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या बनता था, 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 1 बॉन्ड बनाएगा, ये डबल डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल डबल बॉन्ड। तो अब देखो, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, अब भी sp3 आया। या तो ऐसे कर लो तो भी sp3 आएगा, और ऐसे कर लो ट्रिक करके तो भी sp3 आएगा। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है माइनस चार्ज लगाना कहाँ पे, EN कैसे चेक करें, तो कुछ नहीं करना है, इनके सवाल आए तो डायरेक्ट ऊपर लगाओ, इधर इसमें लगाओ सेंट्रल आयन पे और ठोक दो, ज़्यादा सोच विचारना ही नहीं है। और जगह दूसरी जगह आए तो फिर देखना पड़ेगा। जैसे NO3 के बारे में देख लेते हैं, NO3 माइनस के बारे में, -1 के बारे में। तो N क्या है, सेंट्रल आयन, तो N क्या है, 5 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक और -1, तो 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कर लो भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कितने बार बनाता है, 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई एक सिग्मा है, सिग्मा गिनते हैं 1 2 3, तो sp2 क्या आ गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। सेम रहेगा शेप और ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर दिख ही नहीं रहा अपन को ये। और ये थोड़ा बात समझिए आप, जब ऑक्सीजन में -1 हो ना, तो ये ऑक्सीजन नहीं है, उसकी भावनाओं को समझा कीजिए। दिखने में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, सेल में। जब उसने 1 ले लिया इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, तो वो
7 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं आउटर सेल में? फ्लोरीन में। तो वही बन गया फ्लोरीन। फ्लोरीन की तरह बिहेव करेगा। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक। तो ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन -1। अब ऑक्सीजन -2 हो जैसे, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 ले लिए, कितना हो गया? 8। 8 किसके पास होते हैं? ये नोबल गैसेस के पास। नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं? नहीं करती। तो वो -2 भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा फॉर्मल जैसे कंसेप्ट था। और ये ट्रिक है, ये बड़ी ध्यान से देखना भाई लोग। ये यहीं लगाना है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप में, और कहीं मत लगा देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी के मैं अभी केमिस्ट्री चालू कर दिया हूँ, तो अभी MOT वगैरह सब वीडियो डालने वाला हूँ। तो ठीक है, बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।